हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जिस क्वेश्चन को डिस्कस किया था उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें अपना योगदान दिया, हमें बहुत सारे आंसर्स भेजे। उसमें से हम रेंडमली एक स्टूडेंट देवाशीष पांडा, इनका आंसर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और ऐसे बहुत सारे आंसर्स हैं जो अभी हम अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन आगे आगे इस क्वेश्चन को हम लगातार अपलोड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को क्वेश्चन भेजें, ताकि हम इस तरीके से आपको आपकी मेंस की प्रिपरेशन में गाइड कर सकें। धन्यवाद। और वो क्वेश्चन ये है जिसके अंदर हम बात कर रहे थे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन इट बी सेड दैट रीजन्स फॉर्म कल्चरल यूनिट्स रादर देन स्टेट्स। गिव रीजन्स विद एग्जांपल्स फॉर योर व्यू पॉइंट। आपके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग कल्चरल यूनिट्स क्या हैं, किस क्षेत्र की हैं, या मतलब राज्य को बनाने में क्षेत्र जो है वो सांस्कृतिक इकाई बनाते हैं, ना कि राज्य। तो मैंने आपसे यहां पर डिस्कस किया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर ये हैं जो हमने यहां देखे, और वहीं से सवाल हमारे सामने कौन रहा है या गूंज रहा है कि कंटेक्स्ट क्या पूछ रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि भारत की विभिन्नता। अगर मैं यहां पर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करता हूं, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करता हूं, भारत की भिन्नता या विभिन्नता की बात करता हूं, तो मुझे यहां पर रिलीजन, दुनिया के बहुत सारे लगभग सभी धर्म यहां मिलेंगे। रीजन यानी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। यहां मैं रेस यानी प्रजाति की बात कर रहा हूं। कास्ट यानी कि जाति की बात कर रहा हूं। और लैंग्वेज, भाषा, और कल्चर यानी संस्कृति, रहन सहन। तो डाइवर्सिटी असलियत में हमारे यहां जो विभिन्नता है वो कोई एक जगह नहीं, बल्कि इतने सारे बिहाफ पर हम लोग इतने ज्यादा बटे हुए हैं कि हमारा जो नारा है भिन्नता में एकता या विभिन्नता में एकता, वो आपके सामने नजर आ रहा है। अब जब रिलीजन वगैरह है तो यहां क्वेश्चन इसको, रीजन यानी क्षेत्र को कल्चर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यानी इन दो के बारे में पूछा जा रहा है और बाकी चीजों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया या साइडलाइन कर दिया गया है। इस पे अभी हम बात करेंगे। दूसरा, फिर यह कह रहा है कि एक ट्राइंगल है क्षेत्र, वो राज्य नहीं है, वो सांस्कृतिक इकाई है। समझे? क्षेत्र जो है वो राज्य नहीं है, रीजन, और यहां है कल्चर, और यहां है स्टेट। वो ये कह रहा है कि यहां इस ट्राइंगल में इसका आपस में लेना देना है, क्षेत्र का। स्टेट यानी राज्य हम बना ही रहे हैं, उसका कुछ खास लेना देना नहीं है। और जो हम राज्य बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषाई आधार पर, जिसमें हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने तेलंगाना की बात करी, उससे पहले आंध्रा की बात करी, उससे पहले हरियाणा की बात करी, गुजरात बना, और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज के आधार पर बने, या वो कल्चर यानी संस्कृति के आधार पर बने। तो यहां पर अपने आप को फिर संस्कृति पे सवालिया निशान लगाओगे कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो लैंग्वेज के आधार पर बनाने का या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बनाने का, तो वो है जरूर, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
और यही रीजन है कि बहुत छोटे छोटे स्मॉलर स्टेट्स यानी छोटे राज्य जो हैं वो उत्पन्न होने शुरू हो रहे हैं। और अगर हम हर क्षेत्र को देखें तो कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, ये वाणी ये है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, चार कोस पर वाणी, यानी ये हमारी इतनी ज्यादा डायवर्सिटी को दिखा रहा है कि हम हर कुछ किलोमीटर के बाद हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। यहां पर फिर हम उस स्टेट के एग्जाम्पल को देखेंगे कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी हम 4 स्टेट्स देख रहे हैं। एक पूर्वांचल है, एक बुंदेलखंड वाला इलाका है, एक हमारा हरित प्रदेश का इलाका है और एक हमारा बीच में जो पूरा बरेली वाला इलाका वो है रोहेलखंड। इसी तरीके से मध्य प्रदेश को भी अगर आप देखते हो तो वो भी 4-5 इलाकों में बसा हुआ है। राजस्थान को भी देखोगे तो शेखावटी अलग है, भरतपुरी अलग है, मेवाड़ अलग है, मारवाड़ अलग है, बीकानेर अलग है, उदयपुरिया अलग है, बागड़ अलग है। हरियाणा को भी देखोगे तो हरियाणा में खड़ी बोली का इलाका अलग, छोटा सा देश, छोटा सा राज्य है, बागड़ी अलग है। अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे तो महाराष्ट्र में कोंकण रीजन अलग है, विदर्भ अलग है और भी दूसरी 4। विदर्भ अपनी डिमांड अलग कर रहा है और बाकी सारे के सारे अलग हैं। यही हाल गुजरात का है। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि हर राज्य जो भी हमने बना रखा है और जो आगे क्राइटेरिया रखने की कोशिश कर रहे हैं और जो लगातार डिमांड्स उठ रही हैं, जो इन रीजनल इमोशंस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रीजनल इमोशंस को बढ़ाने की यानी क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने की बात कर रहे हैं और उस क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर हमारा एक देश फंसाने की बात कर रहे हैं, वो सब गलत है। इसलिए हमें 2 चीजों को अलग करके देखना चाहिए। कल्चरल यूनिट अलग है और स्टेट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अलग है। राज्य यानी प्रशासनिक इकाई का सांस्कृतिक इकाई से बहुत ज्यादा सा लेना देना नहीं है। राज्य की जिम्मेदारी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट to work for the upliftment of a region which is so called region on the basis of culture। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि एक क्षेत्र का विकास करे जो भले ही संस्कृति के आधार पर है, भले ही संस्कृति के आधार पर है। और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि एक, और यहां जो इशारा मिल रहा है कि एक राज्य एक भाषा जो मामले की हम कोशिश कर रहे हैं वो गलत है और ये जितने भी डिमांड कर रहे हैं वो सब गलत है। रीजन इज अ कल्चरल यूनिट, बिल्कुल ठीक है, बट इट कैन नॉट बी अ स्टेट। एवरी कल्चरल यूनिट कैन नॉट बी अ स्टेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। और हमारा कंक्लूडिंग लाइन ये होना चाहिए। तो इसके ऊपर आप लोगों ने जो आंसर्स लिखे वो आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखाए, जो अच्छे आंसर्स हैं वो हमने दिखाए हैं और इनके कमेंट्स वगैरह जो भी कोशिश होगी मैं करवाऊंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।